देखिए अमूमन यही देखा जाता है कि किसी से भी पूछ लो, उनका आंसर सेम ही रहता है। अगर किसी से पूछो कि 3rd ग्रेड में टीचर बनने के लिए, 5वीं तक का अध्यापक बनने के लिए कौन-सी डिग्री होनी ज़रूरी है? तो वो ये कहता है कि 12वीं के साथ में अगर आपकी बीएसटीसी की हुई है, तो आप लेवल फर्स्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ग्रेजुएशन के साथ में आपकी बीएड की हुई है, तो आप लेवल सेकंड यानी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक आप पढ़ा सकते हैं। ये कहा जाता है और ये कुछ हद तक सही भी है। लेकिन इसके पीछे थोड़ा-सा और भी कारण है ना? उसकी अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। एक अभ्यर्थी के द्वारा एक कमेंट किया गया था, पूछा गया था कि सर मेरा एक क्वेश्चन है कि डीएलएड यानी कि बीएसटीसी प्लस बीएससी 3rd ग्रेड में लेवल सेकंड के लिए एलिजिबल है या नहीं? यानी कि ये बीएसटीसी किया हुआ है और बीएसटीसी के साथ में इसने बीएससी कर रखा है, तो लेवल सेकंड के लिए ये एलिजिबल है या नहीं? अगर नहीं है तो लेवल सेकंड की पात्रता में एलिजिबल क्यों लिखा हुआ है? और 3rd ग्रेड के लेवल सेकंड के नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन विथ बीएससी या बीए, प्लीज रिप्लाई। तो देखो इनका कंफ्यूज होना लाजमी है। और सबसे पहले तो इसने ये पूछा था कि डीएलएड के साथ में बीएससी किया हुआ है तो लेवल सेकंड के एलिजिबल है या नहीं? तो इसका आंसर है हाँ, एलिजिबल है ना? तो फिर आगे वाली जो लाइन है ना, इसका कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि ये अगर हाँ है तो फिर ये इसीलिए लिखा गया है क्योंकि ये एलिजिबल है। अब ये एलिजिबल क्यों है ना? इसके पीछे कारण क्या है, क्या नियम है, उसकी अगर अपन बात करें तो देखो एनसीटी की जो गाइडलाइन है ना, उसके रूल के अनुसार अगर आप ग्रेजुएशन के साथ में बीएड किए हुए हैं, जो कि मोस्टली लगभग सबको पता है, ग्रेजुएशन के साथ में जो बंदा बीएड करता है वो लेवल सेकंड के लिए यानी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक पढ़ाने के लिए ये पात्र होता है। लेकिन ग्रेजुएशन के साथ में अगर 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बीएसटीसी या डीएलएड किया हुआ है, तो भी वो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल होता है। ये एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार है और राजस्थान में भी इसी नियम को फॉलो किया जाता है। आपके नोटिफिकेशन में देखा होगा कि ये लाइन लिखी हुई होती है, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50%, यानी ग्रेजुएशन आपकी 50% मिनिमम होना चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड या बीएसटीसी किए हुए होने चाहिए। अब समरी ऑफ द टेबल ये है कि अगर आप 12वीं के साथ में बीएसटीसी की हुई है तो आप केवल लेवल फर्स्ट के लिए एलिजिबल हैं, लेवल सेकंड के लिए यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आपने बीएससी या बीए कर रखा है और साथ में अगर आपने 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि जो डीएलएड या बीएसटीसी कर रखा है, तो आप लेवल फर्स्ट के लिए भी एलिजिबल हैं और लेवल सेकंड के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है। और अगर आपने बीएड कर रखा है यानी ग्रेजुएशन के साथ में अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप लेवल फर्स्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ नहीं है, लेवल सेकंड के लिए एलिजिबल है। यानी लेवल फर्स्ट वाले जिन्होंने बीएसटीसी कर रखा है, अगर वो बीएससी या बीए कर लेते हैं तब वो तो सेकंड लेवल के लिए एलिजिबल है, लेकिन बीएड वाले हैं वो लेवल फर्स्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था काफ़ी अभ्यर्थियों को, तो मैंने सोचा इस पर एक छोटा सा वीडियो बना दे ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। आप चाहे तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, ताकि आपको थोड़ी सी समझने में ये आसानी हो जाए। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जो भी भाई बंधु इस चीज़ को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है, ताकि उनका डाउट है वो क्लियर हो सके। और अभी फिलहाल 2 तारीख तक आप बीएसटीसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म चालू है अगर आप बीएसटीसी करना चाहते हैं तो। बाकी इसी तरीके से आप सवाल पूछते रहिए, आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।